सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मेरा नाम सुबोध वर्मा हुआ। हम पिछले 15 सालों से गिरिडीह झारखंड में कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट प्रत्येक साल देते आए हैं। तो आप सभी भी हमारे कंप्यूटर टीचिंग एक्सपीरियंस को देखें, समझें। तो हम लोग क्लास 11th का जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसको पूरा वीडियो लेक्चर वाइज हम धीरे धीरे करके अपने चैनल में हम इसको अपलोड करते रहेंगे। आप सभी इस वीडियो को अच्छा से पढ़ें ताकि आप लोग का, जैसा कि एग्ज़ाम में बताया गया है कि 11th में भी जो है आप लोग का वो टर्म 1 और टर्म 2, ये 2 टर्म में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो टर्म 1 जो है वो बिल्कुल MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और टर्म 2 जो है वो रहेंगे थ्योरेटिकल, जिसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके रहेंगे टर्म 2 में। तो टर्म 1 जो हम लोग का सिलेबस है, ये सिलेबस मात्र हम लोग का ये 4 जो यूनिट है हम लोग का, इसी से हम लोग का क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और नंबर सिस्टम है। बस ये 4 सब्जेक्ट, 4 जो यूनिट है, इसी यूनिट से आपके ओनली MCQ क्वेश्चन पूछेंगे टर्म 1 में। चूँकि देखो अभी तक कोई सिलेबस गवर्नमेंट के थ्रू से लेटर हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के साथ झारखंड सरकार बहुत ही सौतेला व्यवहार हमेशा करता है। सिलेबस है या इसका मॉडल क्वेश्चंस है, कभी भी वो नहीं निकालती है। चूँकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार के पास स्कूल में गवर्नमेंट टीचर कंप्यूटर के नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हम लोग का नहीं निकालती है। तो लोगों को, स्टूडेंट लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार से जो है हम लोग इसको जो है हम लोग पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जाए और आप सभी बहुत ही अच्छा स्कोर से आप पास करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और झारखंड में आप बेस्ट रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। केवल आप सभी हमारे वीडियोस को रेगुलर कंटिन्यू आप देखते रहें। बीच बीच में आप लोगों को हम इस तरह का, इससे रिलेटेड जितना भी MCQ क्वेश्चन है वो भी हम अपलोड करेंगे। और ऑनलाइन क्लास भी, हम ऑनलाइन टेस्ट भी बीच बीच में लेंगे, जो कि लिंक आप लोग को हम शेयर करेंगे। तो उसी के अनुसार से आप लोग सभी देंगे, ठीक है। तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग का क्लियर हो गया कि ये जो 4 चैप्टर हम लोग का है, कंप्यूटर फंडामेंटल है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और नंबर सिस्टम, ये 4 से थोड़ा आप लोग का जो है वो MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी बात अकेले जो है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे जो है केवल आपका वो भी फाइनल में, मतलब टर्म 2 है ना, टर्म 2 में आपका एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी को भी देखते हैं। तो पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। चूँकि आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि कंप्यूटर जो का यूज़ जो है आज हमारे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, सेक्टर, ऑफिसेज, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं है जहाँ पर आज कंप्यूटर का यूज हम लोग का नहीं हो रहा है। तो क्लास 11th में जो हम लोग को पढ़ना है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंप्यूटर का बहुत ही डीप नॉलेज आप लोगों को लेना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल जिसको लोग कहते हैं, वो चीज़ आप लोगों को नॉलेज लेना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है आप लोगों को बेसिक नॉलेज यहाँ अच्छा से लेना चाहिए ताकि आप 12th में इसके अनुसार से बहुत ही ज़्यादा आप नंबर भी, स्कोर भी उठा सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल जो है हम लोग का वो बहुत ही इजी यूनिट है। इसमें से हम लोग जो कंप्यूटर का के बारे में, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया,
है ना, कैसे हम लोग हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका यूज होता है, क्या उसका फंक्शंस क्या होता है ना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है यहाँ पर देखो, एक हम शब्द लिखवाए हुए हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमें कुल लोग को पता होना चाहिए कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिस समय कंप्यूटर नहीं आया था हम लोग के दुनिया में, क्या उसके पहले भी हम लोग बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जिसके वजह से हम अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे, शेयर कर पाते थे। जिसमें से सबसे पहला जो अगर हम लोग याद करें तो क्या था, रेडियो था, है ना। रेडियो के माध्यम से हम लोग डाटा का संचार, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस लोग करते थे। रेडियो के बाद हम लोग का टीवी आया, है ना। टीवी के बाद हम लोग का मोबाइल आया, मोबाइल के बाद हम लोग का कंप्यूटर आया, है ना। जिसका जितना भी ये डिपार्टमेंट है हम लोग का, जितना भी ये सेक्टर्स है, सबका एक ही पर्पज़ था, बेसिक रीज़न था, ये सूचना को, इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफ़र करना। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर का जब हम लोग का आ गया पीरियड, तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा डिजिटल डाटा हम लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते थे। क्वालिटी अगर देखा जाए डाटा का, तो पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर का डिमांड हम लोग का बढ़ते चला गया हर एक सेक्टर में। ठीक है, तो याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। आज जितना भी ये टर्म हम अभी जितना आप लोगों को बताएं, हम ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है भारत सरकार का एक अपना डिपार्टमेंट है। ठीक है, वही इसको क्या करती है, हैंडल करती है, चाहे रेडियो का काम हो, टेलीविज़न का हो, है ना, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का काम हो, कंप्यूटर काम हो, लैपटॉप काम हो, जो भी हम लोग टर्म देखते हैं वो सारा जो है हम लोग का वो इसी से रिलेटेड है, और वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। इसीलिए इसको हिंदी में यहाँ लिखे थे सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, इसको आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, वहाँ पर अपने नोट्स जब बनाएंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी इसका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आता है यहाँ पर कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है। तो कंप्यूटर जो है हम लोग का वो क्या है, तो सिंपल ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ना, दैट टेक्स डाटा एज देयर इनपुट एंड प्रोसेस देम एंड गिव्स आउटपुट इन एन एनॉर्मस स्पीड। कहता है कंप्यूटर जो है हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हम लोगों से डाटा को लेता है एज ए इनपुट। याद रखना है, कंप्यूटर जब भी हम लोगों से लेता है तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, डाटा। जब उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जब हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है, देन दैट आउटपुट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इसलिए इस चीज़ को आगे आप लोग को हम बता देंगे। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स, है ना, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैलकुलेट्स डाटा वेरी क्विकली। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा को बहुत ही फास्ट में, क्विकली वो कैलकुलेट कर सकता है। अगर कंप्यूटर आया हम लोग के लाइफ में तो इसी के लिए आया ना, कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, हम बहुत ही स्लो में किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट में, स्पीड में कैलकुलेशन को कर पाता है। ठीक है, फिर कहता है यूज्ड फॉर स्टोरिंग, है ना, फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब डाटा को जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसको लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने किसी ऑर्डर में, और बहुत ही आसानी से उसको लोग इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग एक प्लेस टू अदर प्लेस में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक चीज़ हुआ। आप इसमें से एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रख लेंगे कि कभी कभी पूछता है कि डाटा क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना, कि डाटा क्या होता है। तो डाटा का जो मीनिंग होता है कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कि जिसका मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन हो। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो क्या पहले क एक ही बारे में तो नहीं पढ़ लिए, हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग क लिखने के लिए सीखे। तो कहने का मतलब कि अगर क का अकेले कोई महत्व नहीं होता है, म का कोई अलग महत्व नहीं होता है, यल का कोई अलग मीनिंग नहीं होता है, जब तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तब कहलाता है कमल। तो कमल इज़ द इन्फॉर्मेशन। कमल जो है हम लोग का एक इन्फॉर्मेशन है, बट क म ल सब क्या हो गया, एक तरह से डाटा हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सपोज कि कोई शब्द लिखते हैं EAPL, है ना, P, इसका कोई मीनिंग ऐसे तो होता नहीं है,
हाँ, इस साथ ई है, ये एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, पी भी एक लेटर है, लेकिन इसका कोई मीनिंग हम लोग का होता नहीं। लेकिन जब इसको हम कोई ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डाटा को इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि ये डबल पी एल ई, तब कह सकते हैं दैट मीन्स एप्पल मीन्स सेव। तो ये जो एप्पल हो गया हम लोग का एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉट डाटा बट इट इज़ द डाटा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। फिर कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है, जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को एक मीनिंगफुल तरीके से अगर हम उसको अरेंज कर देते हैं तो वही कहलाता है कि हम लोग का इन्फॉर्मेशन। जब तक उसको हम अरेंज नहीं करते हैं तो वो तब तक वो रहता है कि हम लोग का डाटा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर हम लोग का कि फीचर्स, कंप्यूटर क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर्स है स्पीड की। कंप्यूटर जो भी काम करता है बहुत ही फास्ट और स्पीड में काम करता है ना। इसका जो स्पीड जो होता है प्रोसेसिंग करने का बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है ना। तो फास्ट होता है, दैट मीन्स डाटा को ये स्पीड में शेयर कर सकता है कहीं पर। ऐसा नहीं है किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करता है, नो। ये केवल सूचना को, जिसको लोग बोलते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, इस चीज़ को ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट में इजीली से कहीं पर ट्रांसमिट करता है। सपोज़ के लिए मान लो कि कोई दिल्ली से आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है, तो पैसा भेजे तो पैसा ही तो आपके अकाउंट में, पैसा तो फिजिकली नहीं आया, उसका इन्फॉर्मेशन आया, सूचना आया कि नहीं आपका अकाउंट इतना रुपया से हो गया, क्रेडिट हो गया। दैट मीन्स ये डाटा जो है वो हम लोग का मोबाइल में आता है, पैसा जहाँ था वहीं पर रहता है। ठीक है, अगला जो आता है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है, दैट मीन्स लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। कि कंप्यूटर का जो कैपेसिटी जो होता है हम लोग का वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। डाटा को अधिक मात्रा में वो लोड करके रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड। वो डाटा को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करके अनलिमिटेड वो नहीं रख सकता है, क्योंकि मेमोरी जो पावर होता है उसके पास क्या होता है, लिमिट भर होता है। याद रखेंगे, हम लोग का जो माइंड होता है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड होता है वो होता है अनलिमिटेड। हम लोग बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम लोग है क्या, वोलेटाइल। हम लोग भूल जाते हैं, वोलेटाइल। हम लोग का जो माइंड है ना वो वोलेटाइल है, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो भूलता नहीं। जब तक हम उस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को डिलीट नहीं कर देते हैं हम लोग का मेमोरी से, तब तो डाटा हम लोग का ख़त्म नहीं होता है। इसलिए ये भी एक तरह से इसका एक फीचर से गुण है कि लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। देन नेक्स्ट फीचर्स इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स वी कैन टेक एनी मिस्टेक। हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर नेवर टेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। उसका एक्यूरेसी और इफिशिएंसी जो होता है ऑलवेज सेम होता है। दैट मीन्स हम लोग अभी ऐसे समझ सकते हैं कि मॉर्निंग में जब हम लोग काम जब करने के लिए उठते हैं, मॉर्निंग में सो करके, तो मॉर्निंग में हम तो काम बहुत ही स्पीड से करते हैं, जो कि हम ताज़ा रहते हैं, थके हुए नहीं रहते हैं। लेकिन शाम होते होते हम लोग के अंदर थकान बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो रात को रेस्ट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर 24 आवर हमेशा काम करते रहता है, कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है। दैट मीन्स कॉल्ड डिलीजेंस, कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब शाम होता है तो लोग धीरे धीरे हो सकता है कि हम लोग काम करने में हम लोग का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। कभी गलत काम कर बैठते हैं, गलत इलीगल काम कर बैठते हैं, मिस्टेक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये इसी कहते हैं एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेट काम करता है, कभी वो मिस्टेक नहीं कर सकता। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में हर बिजनेसमैन, हर तरह के गवर्नमेंट सेक्टर्स में आज कंप्यूटर का डिमांड बढ़ते चला जा रहा है, कि इसका एक्यूरेसी और डिलीजेंसी होने के कारण से। और दैट मीन्स नेक्स्ट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एक ऐसा शब्द होता है, दैट मीन्स कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क। हर प्रकार के काम को ये कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए या वीडियो देखने के लिए या अपना मेडिकल के डिपार्टमेंट को काम करने के लिए, ऐसा कुछ इसके पास इशू नहीं है। बशर्ते हमको इसके लिए सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है ना। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे, ये हर काम करने के लिए हम लोग का कंप्यूटर तैयार रहता है। इसलिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है वर्सेटाइल। हाँ, वी ओनली चेंज इट्स सॉफ्टवेयर, सो कंप्यूटर यूज्ड इन एजुकेशन, मेडिकल, फाइनेंशियल सेक्टर, etc। आज हम लोग इंटरटेनमेंट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हर कुछ जो सिनेमा में होता है क्या ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। उसको बनाया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, मिक्सिंग करके उसको बनाया जाता है। इसका सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग प्रकार के, उसके थ्रू से इसको किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी।
we can save all our types of information for future use. We can read that information as and when we have need. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर कभी जो है वो झूठ तो बोल नहीं सकता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वास करने योग्य, हम विश्वास कर सकते हैं कि जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो कभी भी डाटा को वो लॉस नहीं करता है, और हमारे सेफ, हमारे प्राइवेसी को भी वो किसी दूसरे को वो इंडिकेट नहीं करता है। इसीलिए आज बहुत अरबों करोड़ों लोग क्या करता है कि कंप्यूटर में उतना डाटा को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर जाता है काम करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कभी घूसखोर नहीं हो सकता है। हम लोग घूस खा सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी घूस नहीं खा सकता है ना। नेक्स्ट इज डम। डम दैट मीन्स कंप्यूटर अपने से कोई तरह का डिसीजन को नहीं ले सकता है। जब तक हम उसको नहीं कहेंगे तब तक वो कोई काम अपने से नहीं कर सकता है। इसलिए एक डम मीन्स मूर्खता होता है, वो गूंगा होता है, बहरा होता है, ना सुनता है, ना समझता है, ना और कोई अपने से वो डिसीजन ले सकता है ना। इसलिए इस तरह से पांचों आप एक इसका फीचर्स को याद रखेंगे। इसको लोग फीचर्स भी कहते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, गुण भी कहते हैं, एडवांटेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते इस प्रकार देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप एक बार सॉल्व भी कर सकते हैं कि विच इज़ नॉट ये फीचर ऑफ कंप्यूटर, कौन कंप्यूटर का एक गुण नहीं है। तो रिलायबिलिटी तो है, एक्यूरेसी भी है, डिलीजेंसी भी है, सेल्फ डिसीजन नहीं है। ये आंसर जो लोग क्या होगा वो गलत है। ये हम लोग का सही है ना, कि वो खुद का निर्णय अपने से नहीं लेता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है कंप्यूटर क्या होता है, लिमिट होता है कि अनलिमिटेड होता है कि बोथ होता है कि नन ऑफ। तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो होता है लिमिट भर, है ना, कि वो डाटा जो रखता है वो लिमिट भर आता है। अगर मान लो हमारे कंप्यूटर 160 GB का उसका हार्ड डिस्क है तो उतना ही वो डाटा को रखेगा ना, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड रखेगा। आप 500 GB का अगर हार्ड डिस्क लगाए हुए हैं तो 500 GB का ही आपका डाटा स्टोर होगा ना, ऐसा नहीं है कि उसमें अनलिमिटेड डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, मनुष्य का जो माइंड होता है उसमें अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय विच हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर का जो स्पीड जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ हार्ड डिस्क टाइप हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, तो ये सभी पर निर्भर करता है, सभी पर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड। इसलिए इसका जो परफेक्ट जो आंसर क्या होगा हम लोग का ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को रखेंगे। अगला जो हम आप लोगों को जो क्लास हम देंगे, ठीक है, इसके आगे हम सीरियल नंबर से आप लोगों को देते चलेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके, और वैसे भी इसका जो है हम यूट्यूब चैनल में जो है इसका लिंक हम दे देंगे ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से, और सारे को आप पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इधर नहीं पढ़ रहे हैं वो आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इससे एडवांटेज हो, है ना। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है गिरिडीह में, आप यहाँ पर आकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।